हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और मैं हूं आपका दोस्त शिवम मिश्रा। और ये हम लोग अध्याय 5 1 से अध्याय 4 तक एकदम कंप्लीट वीडियो आपको बायोलॉजी क्लास 12 इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बेस पर, वो चाहे जिस राज्य को, सभी राज्यों के लिए अपलोड कर दिया गया है। कॉमन है, जाइए पढ़िए एनसीईआरटी। चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे किसी का, चाहे बोर्ड का, 100 नंबर आप लाने की क्षमता रखते हैं वीडियो को देखकर विथ नोट्स के साथ। और मैं अब 5वें अध्याय को एकदम आपको सिंपल तरीके से नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूं। अगर आपको नोट्स इसका फर्स्ट भाग का चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, नीचे के अंदर एक मेरी वेबसाइट है, उसको खोलेंगे, उसको स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12 बायोलॉजी, जहाँ पे आपको शो करा है उस पर क्लिक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहाँ पे वेबसाइट है skchemistry.com, वहाँ पे जाइए और इसके भाग फर्स्ट का पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिए। हर एक भाग का मैं पीडीएफ आपको बना के दे दूंगा, जिससे आपको सरलता होगी पढ़ने में, समझने में, और अच्छी तरीके से उसे कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये है कि मेंडल द्वारा चुने गए मटर में पाए जाने वाले 7 लक्षण। वो सभी कौन कौन से लक्षण थे जो मेंडल ने मटर का चुनाव किया था पौधे में, क्योंकि मेंडल ने मटर के दाने का वंशागति के लिए चुनाव किया था, ताकि वो पता लगा पाएँ कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसके कारण से वंशागति होती रहती है और देखते विभिन्नता पाई जाती है। तो इसको अध्ययन करने के लिए हमारे मटर के पौधे का चुनाव किए थे। और वो मटर के पौधे का नाम क्या था? तो वो हमारा उद्यान मटर थी। उद्यान मटर का वहाँ पे उन्होंने लिया था, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो 7 लक्षण कौन कौन से थे? तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्रम संख्या, एक तरफ लिखेंगे क्रम संख्या, एक फिर लिखेंगे लक्षण, कौन कौन से लक्षण हैं, फिर लिखेंगे प्रभावी, फिर लिखेंगे अप्रभावी। कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो 7 लक्षणों को हमें यहाँ पे लिखना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं, जहाँ पे ना आए तुरंत आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देख के अच्छे समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसका जो नोट्स है आपको नीचे दिया गया है, उस पर जाइए पढ़िए उसको, ठीक है ना। आपको पूरे नोट्स हमारे वेबसाइट में मिलेंगे skchemistry.com पे, वहीं से आप जाइए, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये रहा। अब देखिए क्रम संख्या, जो पहला लक्षण दिए थे, पहला वो मटर का पहला लक्षण कौन था? वो लिए थे पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई। पहला जो लक्षण लिए थे पौधे की लंबाई। प्रभावी में जो पौधे की लंबाई कैसी थी? तो प्रभावी में जो पौधे की लंबाई लंबा लिए थे। देखिए कुछ पौधे मटर के पौधे लंबे होते हैं, और अप्रभावी में कुछ मटर पौधे कैसे थे? तो वो था हमारा बौना। कैसा था? हमारा बौना हमारा था, ठीक ना। फिर दूसरा जो लिए थे वो लिए थे हमारा बीज की आकृति। किस पे लिए थे? बीज की आकृति। ये दूसरा लक्षण था उसका, बीज की आकृति। हमारा अगर प्रभावी में देखें तो बीज की आकृति कैसी थी? वो थी गोल। कैसी थी? गोल थी। और अप्रभावी में कैसी थी? वो थी झुर्रीदार। कैसी थी? झुर्रीदार हमारी अप्रभावी में दिखाई दे रही थी। तीसरा जो लक्षण लिए थे वो क्या लिए थे? बीज का रंग। क्या लिए थे? बीज का रंग। बीज का रंग देखिए तो प्रभावी में कैसा था? वो हमारा पीला था। कैसा था? पीला था। और अप्रभावी में कैसा था? वो हमारा हरा था। बीज का रंग प्रभावी में पीला, अप्रभावी में हमारा हरा था, ठीक ना। फिर आता है पांचवा हमारा, चौथा आता है हमारा, चौथा जो आती है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, अगर पुष्प का रंग प्रभावी में देखिए तो हमारा कैसा था? तो यहाँ पे था हमारा बैगनी। पुष्प का रंग कैसा होता है? बैगनी। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे हमारे मटर के पौधे होते हैं जिसके क्या रहते हैं? बैंगनी रहते हैं। तो अगर बैंगनी रंग दिखे
मटर का पौधा, तो कैसा रहेगा हमारा, प्रभावी रहेगा, ठीक है ना। और अप्रभावी में देखें तो सफ़ेद रहेगा। सफ़ेद हमारा क्या होता है, अप्रभावी। फिर आता है पांचवा क्या आता है, पांचवा आता है पुष्प की स्थिति। क्या आती है, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति अगर प्रभाव में देखें तो पुष्प की जो स्थिति थी ये कक्षस्थ थी। कैसी थी, कक्षस्थ। कक्षस्थ मतलब अपनी कक्षाओं में ही थी। और अप्रभाव में देखें तो ये हमारी कैसी थी, ये हमारी थी अग्रस्थ। कैसी थी हमारी, अग्रस्थ हमारी थी। फिर छठवां जो मटर के में लक्षण पाए गए थे, फली का रंग लिए थे। क्या लिए थे, फली का रंग। फली का रंग देखें प्रभावी में कैसा होता है, तो प्रभावी में हमेशा और हमेशा हरा रहता है। और अप्रभावी में क्या होता है, अप्रभावी में होता है पीला होता है, याद रखिएगा। फली का रंग प्रभावी में कैसा रहेगा, हरा रहेगा, और अप्रभावी में कैसा रहेगा, पीला रहेगा। वहीं सातवीं आती है फली की आकृति। किसकी आकृति आती है, फली की आकृति। अब बात आए फली की आकृति, तो फलित की आकृति जो प्रभावी में होती है वो फैली हुई होती है। कैसी होती है, फैली हुई, फैली हुई। और अप्रभावी में कैसी होती है, तो ये होती है सिकुड़ी हुई। कैसी होती है, सिकुड़ी हुई, ठीक है ना। तो ये प्रभावी अप्रभावी। तो यहाँ पे मेंडल ने इन्हीं 7 लक्षणों को लिया था, मटर के किन्हीं 7 लक्षणों को लिया था। कौन कौन से, पहले लिया था हमारा पौधे की लंबाई, प्रभावी में कैसी थी, लंबा था। अप्रभावी में क्या था हमारा, बौना था। दूसरा किस पे लिए थे, वो लिए थे हमारे बीज की आकृति, प्रभावी में गोल थी, और अप्रभावी में कैसी थी, झुर्रीदार थी। बीज का रंग प्रभावी में पीला था, अप्रभावी में हरा था। पुष्प का रंग कैसा था हमारा चौथा लक्षण लिए थे, प्रभावी में बैगनी था, अप्रभावी में कैसा था, सफ़ेद था। फिर पांचवा लिए थे लक्षण पुष्प की स्थिति, प्रभावी में कैसी थी, कक्षस्थ थी, अप्रभावी में कैसी थी, अग्रस्त थी। फिर लिए थे छठवां हमारा लक्षण फली की आकृति, प्रभावी में कैसी ली थी, हरा लिए थे, और प्रभावी में कैसे लिए थे, पीला लिए थे। फिर सातवां ली थी फली की आकृति। फली की आकृति अगर प्रभावी में देखें तो फैली हुई ली थी, और अप्रभावी में देखें तो सिकुड़ी हुई ली थी। ये हमारे मेंडल के जो पौधे के चुनाव किए गए थे वो 7 लक्षणों के बारे में थे। अब हम लोग जानते हैं मेंडल के प्रयोग, मेंडल ने कैसे कैसे प्रयोग किए थे। तो अगली हेडिंग जो आती है वो आती है मेंडल के प्रयोग। मेंडल के प्रयोग, मेंडल ने जब इन 7 लक्षणों को लेकर प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, मेंडल ने पहले एक संकर संकरण कराया, फिर इसके बाद मेंडल ने क्या कराया, द्विसंकर संकरण कराकर प्रयोग किया। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था, मेंडल ने अपना सर्वप्रथम प्रयोग एक संकर संकरण, फिर इसके बाद मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग किया। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था, तो सर्वप्रथम मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग किया, फिर इसके बाद मेंडल ने किसका, द्विसंकर संकरण प्रयोग किया था। तो अब हम लोग जानेंगे मेंडल ने जो अपना सर्वप्रथम एक संकर संकरण प्रयोग किए थे, इसके बारे में हम आपको यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि मेंडल ने अपना एक संकर संकरण प्रयोग कैसे किए थे। और इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि एक पार्ट पहले ही आपको दिया जाएगा, फर्स्ट पार्ट का अगर इसका पार्ट फर्स्ट का आपको वीडियो का जो आपको ये अगर आप नोट करना है और इसका PDF चाहिए तो नीचे वेबसाइट दी गई है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। तो मेंडल ने सर्वप्रथम क्या, एक संकर संकरण किया, फिर इसके बाद मेंडल ने द्विसंकर संकरण अपना प्रयोग कराया। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग, मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग।
तो मेंडल के जो एक संकर संकर प्रयोग था इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मेंडल ने जो लिया था, एक ही पौधे के दो अलग अलग लक्षणों को लेकर संकरण कराया, उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। बात समझिएगा, मटर के एक ही पौधे के लक्षणों को लेकर, बात समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। मटर के यानी कि मेंडल ने एक ही पौधे के यानी कि एक ही उसके पौधे के लक्षणों को लेकर, विप्रयासी लक्षणों को लेकर आप कर सकते हैं, संकर संकरण कराया, जिसको हम एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे कि हमारा मटर के पौधे की लंबाई को ही लेकर, मटर के पौधे की लंबाई को लिया, प्रभाव में कैसा था, लंबा था, और अप्रभाव में कैसा था, हमारा बौना था। तो इनके मध्य जो संकर संकरण कराया गया उसे हम मेंडल का एक संकर संकरण कहते, तो लिख सकते हैं मेंडल ने जब एक ही पौधे के विपर्यायी लक्षणों को लेकर, एक ही पौधे के विपर्यायी लक्षणों को लेकर संकरण कराया तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। अर्थात हम समझेंगे यहाँ पे, अर्थात मेंडल ने एक मटर के पौधे को लिया, जिसमें उसके दो विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे। एक लंबा पौधा तो दूसरा बौना पौधा था। यहाँ इसका मतलब ये है कि मेंडल ने एक मटर के पौधे, मतलब ये समझिए कि मटर का जो था मटर एक ही प्रजाति हुई नहीं, तो मटर का जो पौधा एक ही है, लेकिन मटर दो प्रकार के होते हैं। एक पौधा कैसा था, हमारा लंबा था, और दूसरा क्या था, हमारा बौना था, लंबाई को लेकर। मतलब दो पौधे हैं अलग अलग, मतलब समझिएगा जाति एक ही है, लेकिन उस जो है वो दो प्रकार के। मान लीजिए देखते हैं, मनुष्य एक ही प्रकार के रहते हैं, लेकिन कोई हमारा कैसा व्हाइट रहता है, तो कोई ब्लैक रहता है, तो कोई और कलर का रहता है, तो ये बात आती है, ठीक ना। देखिए मान लीजिए ये हमारा पेन ही है, लेकिन दो अलग अलग हैं। ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा ब्लू है, तो ये हमारा रेड है। तो इन दोनों के मध्य पेन तो एक ही प्रजाति है ना, लेकिन दो अलग अलग लक्षणों को लेकर जब प्रयोग किया है तो उसे मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें तो उन्होंने एक ही मटर के पौधे के दो अलग अलग विपर्यायी लक्षण लिए थे। यानी कि एक क्या लिए थे, एक हमारा लिए थे लंबा, एक क्या लिए थे उन्होंने, एक लिया था लंबा पौधा, और दूसरा क्या लिए थे, वो हमारा लिए थे बौना पौधा। एक लंबा पौधा लिए थे और दूसरा कैसा लिए थे, वो लिए थे बौना पौधा। अगर लंबे पौधे को टेल कहते हैं तो लंबा जो था ये आप ये कह सकते हैं, इसको उन्होंने नर के रूप में लिया था। किसके रूप में लिया था, मेल के रूप में, ठीक है ना। और इसको आप मादा के रूप में लिए थे, क्योंकि तभी तो संकरण होगा ना। अगर ये जो लंबा पौधा था इसको आपको इसको टेल कहते हैं, तो इसीलिए कैपिटल टी माने थे, क्योंकि हमारे जीन होते हैं ना, और दो हमारे किस में पाए जाते हैं, जोड़ में पाए जाते हैं। और ये हमारा बौना कैसा था, स्मॉल टी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किए कि ये जो थे ये तो हमारे लंबे थे, अब मटर का जो पौधा कैसा था वो लंबा लिए, मतलब कि लंबाई को लेकर मटर के लंबाई पौधों
को लेकर, उसके सिर्फ एक ही लक्षण को लेकर कराए थे, ठीक है ना, उसको सिर्फ एक ही लक्षण लिए थे। तो एक मादा के रूप में लिए थे, एक हमारा नर के रूप में लिए थे। ये लंबा था, ये बौना था। जब अब क्या होता है कि ये संकरण करने से पहले इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये क्या हुए? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे ये युग्मक के रूप में तैयार होते हैं। ये कैपिटल टी टी, और यहाँ से जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे आते हैं स्मॉल टी टी। ये कैपिटल टी टी, ये स्मॉल टी टी। अब क्या हुआ, जो ये बनते हैं इसको बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। अब जब ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी से किया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाया। ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी से किया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाया। ये कैपिटल टी ये कैपिटल टी से क्रिया किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया। ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी से किया तो क्या बनाया? कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाया। अब देखा जाए तो जो ये नए युग्मक बने, ये हमारी प्रथम पीढ़ी बनी, F1 पीढ़ी, यानी कि प्रथम पीढ़ी के नाम से जानते हैं। जो प्रथम पीढ़ी मिली इसमें जो सभी लक्षण थे ये हमारे प्रभावी ही दिखे। कैसे दिखे? प्रभावी ही दिखे। प्रभावी मतलब कि सभी हमारे पौधे कैसे बने? लंबे बने। लंबा, ये भी लंबा बना, ये भी लंबा बना, ये भी लंबा बना और ये भी लंबा बना। अब कहें कि ये बताइए सर, देखिए कोई हमारा लंबा पौधा था या बौना पौधा था, इसमें स्वपरागण की क्रिया करा दी या फिर परपरागण क्रिया। इसमें क्या होता है, एक पौधे के नर भाग को ले लिया, दूसरी पौधे के मादा भाग को, यानी कि आप कह सकते हैं पुंकेसर स्त्री केसर। तो पुंकेसर के पराग कोष में उपस्थित पराग कणों के लेकर इसके वर्तिकाग्र पर डाल दिए, तो जिसके द्वारा एक नई हमारी यहाँ पे F1 पीढ़ी बनी, नई वहाँ से हमारा एक नई संतति बनी। तो जो संतति बनी, जब प्रभावी का अप्रभावी के साथ क्रिया कराएं तो सभी हमारी जो संतति बनी उसमें प्रभावी के ही गुण दिखाई दिए। यानी कि ये लंबा है तो ये सभी क्या थे? हमारे लंबे ही थे, लेकिन हमारा अप्रभावी के लक्षण क्या थे? हमारे छुपे हुए थे। अर्थात जब हमारे मेंडल ने 3 नियम दिए थे, आगे बढ़े, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और समद्विभाजन का नियम। तो जो पृथक्करण के अनुसार क्या होता है, जब कोई भी पौधा संकरण करने से पहले इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है, 2 भागों में टूटते हैं तब जाकर क्रॉस कराते हैं। और प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं? जब प्रभावी का अप्रभावी के साथ, जब प्रभावी का अप्रभावी के साथ क्रिया कराते हैं तो हमेशा प्रभावी के ही गुण दिखाई देते हैं और अप्रभावी के गुण क्या रहते हैं? छिपे रहते हैं, जिसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब कहें कि अब इसका जीनोटाइप फिनोटाइप, और इसको देखने के लिए इन्होंने क्या किया कि इस प्रथम पीढ़ी का स्वपरागण करा दिए, यानी कि इसी पीढ़ी के इसी ही पीढ़ी से क्रिया करा के फिर आगे देखे तो उसमें आपको जो निष्कर्ष मिला उसके बाद में निष्कर्ष मिला। तो यहाँ पे जो ये लंबा लिए हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रभावी लक्षण लिए। क्या है हमारा? ये प्रभावी है। और ये क्या हमारा? ये अप्रभावी है, याद रखना है, ये अप्रभावी है, ठीक ना। ये प्रभावी है, ये हमारा क्या है? अप्रभावी है। अब उन्होंने मेंडल ने क्या किया, क्या कराया? प्रथम पीढ़ी का स्वपरागण करा दिए। चलिए हम लोग प्रथम पीढ़ी का स्वपरागण कराते हैं। अब मेंडल ने क्या किया कि इसी प्रथम पीढ़ी का स्वपरागण करा दिए। जब हम इसका स्वपरागण कराते हैं तो ये पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, मैंने आपको बताया है, यानी कि इसमें 46 है तो 23 गुणसूत्र कुछ भी मान लीजिए बढ़ जाते हैं। तो ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, ये हमारा कैसा था? ये हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना। अब ये इनका क्रॉस करा गया तो देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, ये जो है ये जहाँ पे कैपिटल टी होता है ये हमारा क्या रहता है? ये हमारा अप्रभावी है। ये क्या हमारा? अप्रभावी है। और जो हमारा कैपिटल टी होता है ये हमारा क्या होता है? ये हमारा प्रभावी होता है। तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी मिली या फिर कैपिटल टी जहाँ पे दिखाई दी, इसमें हमेशा प्रभावी लक्षण थे। कैसे थे? हमारे प्रभावी। अर्थात आप कह सकते हैं सभी पौधे हमारे कैसे थे? लंबा था। ये भी हमारा लंबा होगा, और कहाँ पे है? ये भी हमारा लंबा था। लेकिन जब हमारा
अप्रभावी स्मॉल स्मॉल मिला तो हमारा ये वाला क्या बन गया, हमारा बौना मिला। क्यों? क्योंकि हमारा अप्रभावी दोनों ही हमारे क्या है, अप्रभावी। अब कोई कहे कि इसमें जीनोटाइप, अब बात है जीनोटाइप तथा फिनोटाइप की, तो हम देखते हैं जीनोटाइप तथा फिनोटाइप कैसे निकालते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखो जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप ये है कि देखिए यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। पहले देखिए कि कौन कौन मिल रहे हैं। जो जिन होते हैं, जिन हमेशा अंदर का रहता है, फिनोटाइप हम देख कर बताते हैं। बात समझिएगा, अगर आपको फिनोटाइप बताना हो तो उसको देख लीजिए, ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है, ये बौना है, तो फिनोटाइप लंबे वाले को देख कर बताया जा सकता है। हम देख सकते हैं ना, ये लंबा है प्रभावी है, लंबा है प्रभावी है, लंबा है प्रभावी है, बौना है अप्रभावी है। तो लंबे कितने हैं, 1 2 3, तो फिनोटाइप कितने हो गए, 3:1। बौना कितना मिला, 1। तो ये हमारा जो होता है वो हमारा फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप ये होता है जो जिन होते हैं उसके अंदर उपस्थित। देखिए जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, टी। तो जो कैपिटल टी है ये हमारा क्या है, 1 है। और ये देखिए ये 2 हैं, 2 सेम से मिल रहे हैं ना, 2 और अनुपात 1। और ये हमारा क्या है, जीनो और फिनोटाइप। यहाँ से आप निकाल के बता सकते हैं। यदि आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप ना आपको आया हो समझ में तो आप कमेंट कीजिए और अच्छे समझा देंगे। साथ ही इसके नोट्स, आपको फर्स्ट भाग के नोट्स आपको हमारे वेबसाइट मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जब हम थर्ड इसका भाग बनाएंगे तो वहाँ पे आपको सेकंड भाग का आपको यहाँ पे हमारा PDF मिलेगा, जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट NCERT इन हिंदी मीडियम में पार्ट 2 वीडियो है जो कि चैप्टर 5 है, अध्याय 5। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।